मॉर्निंग बच्चा। बेटा आज हम अपना 8वीं कक्षा का 7वां पाठ करेंगे। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, भारत जनता अहम का मतलब क्या हुआ? मैं भारत की जनता हूँ। अब देखो इसमें क्या है। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित। जो रमाकांत शुक्ल थे उन्होंने ये लिखी है बेटा, रमाकांत शुक्ल जी ने, उनके द्वारा रचित ये काव्य है भारत जनता अहम। ठीक है, इस कविता में कवि भारतीय जनता के सारोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारत जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है बच्चा, इसका बेटा करने से पहले अभी हम एक बार इसके शब्दार्थ देख लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए इसको समझने में। ठीक है, अभी आप इसके शब्दार्थ देखते हैं। देखो पहले शब्दार्थ में क्या है? अभिमान धना। अभिमान धना का मतलब क्या होगा? स्वाभिमानी रूप धन वाली, स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनयोपेतः, विनम्रता से परिपूर्ण। और इसका संधि विच्छेद क्या हुआ है? इसका संधि विच्छेद क्या हुआ है? विनय प्लस उपेता। ठीक है, कुशलादीपी, वज्र से भी कठोर। कुशलात् प्लस अपि, संधि विच्छेद क्या बना दिया? कुशलात् प्लस अपि। कठिना का कठोर। कुसुमोदापि, कुसुमात् प्लस अपि, कुसुमात् प्लस अपि। फूलों से भी कोमल, जैसे बोलते ना, तो कुसुमादपि का क्या बन जाएगा? कुसुमात् प्लस अपि। सुकुमारा, अत्यंत कोमल। वसुधराम, पृथ्वी को। वसुधा किसको बोला गया है? पृथ्वी को। प्रेय है, प्रेय का मतलब क्या होता है? जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगता है, प्रियकर लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेय। और श्रेय का मतलब क्या होता है? जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारे लिए लाभप्रद हो, उसको हम श्रेय बोलते हैं। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट है चिन्नोम अभ्युदयम। तो क्या हो जाएगा इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे? चिन्नोमी, चिन्नोमी मतलब चुनना, उभयम दोनों में से, दोनों को ही चुनती हूँ। अब यहाँ पे क्या बात है? चिन्नोम्य उभ्यम का मतलब क्या होगा? दोनों को ही चुनती हूँ। चिन्नोमी प्लस उभ्यम। अध्यात्म सुधा तटीनि स्नानहि, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान। अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो आध्यात्मिक देश है बेटा। ठीक है। परिपूर्ता, परिपूतः का मतलब क्या होता है? पवित्र। परिपूर्तः पवित्र। रस भरितः, आनंद से परिपूर्ण। रस भरिता का क्या हो जाएगा? जो बिल्कुल रस से भरा हुआ, अर्थात आनंद से परिपूर्ण हो। आसक्ता, अनुराग रखने वाला। आसक्ता जो अनुराग रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? आसक्ता। ठीक है बच्चा, रस भरिता हो गया। प्रकृति ही, प्रकृति का मतलब बेटा यहाँ पे स्वभाव के लिए बात की गई है। एक प्रकृति का मतलब होता है हमारे आसपास का जो नेचर है उसको हम प्रकृति बोलते हैं, या लेकिन यहाँ पे प्रकृति ही का मतलब क्या है? स्वभाव, कि आपका स्वभाव कैसा है। कर्मण्यः, कर्मशील, हमें हमेशा ही कर्मशील रहना चाहिए। तो अब हम अपने शब्दार्थ करते हैं बेटा। देखो क्या कहा गया है फर्स्ट में। अभिमान धना विनयोपेता। अभिमान धना विनयोपेता, कि मैं अत्यंत स्वाभिमानी हूँ। विनयोपेता, विनय से भरी हुई हूँ। शालीना, शालीन हूँ। भारतीय जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, मैं अत्यंत स्वाभिमानी, विनम्र, अच्छे आचरण करने वाली भारत की जनता हूँ। कुशादापि ही कठिनः, वज्र से भी कठोर। कुशा भी बताया था आपको शब्दार्थ में। कुशादापि का मतलब क्या था? कुशलात् प्लस अपि, वज्र से भी कठोर। कठिना, कठोर हूँ। कुसुमदापि ही सुकुमारा, और फूलों से भी कोमल हूँ। भारतीय जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। तो मैं भारत की जनता कैसी हूँ? अत्यंत स्वाभिमानी, विनम्र और अच्छे आचरण वाली हूँ। और मैं वज्र से भी कठोर हूँ और फूलों से भी कोमल हूँ। ये भारतीय जनता, और उसने क्या कहा है कि हमारी जो भारत की जनता है वो इस तरह की है। ठीक है बेटा, स्वाभिमानी भी है, विनम्र भी है, शालीन भी है, और कठोर भी है, और फूलों से कोमल भी है। नेक्स्ट है सेकंड। सेकंड में हम क्या देखते हैं? सेकंड में देखो बेटा, ये सेकंड है, इसमें क्या लिखा है? निवसामिहि समस्ते संसारे, मन्ये च कुटुम्बकर वसुधराम, प्रेह शेरिह चह चिनुम उभ्यम सुविवेका भारतीय जनता अहम।
तो ये क्या कह रहा है, निवसामी, निवसामी का मतलब क्या होता है, रहना, ठीक है। निवसामी का मतलब क्या होता है, रहना। कहाँ पे रहती है, समस्ते संसारे, पूरे संसार में, सारे संसार में, भारत की संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्व में भारत की जनता रहती है। मन्ये च कुटुम्बकम वसुधराम, और क्या मानती है कि ये हमारी जो वसुधरा है, जो हमारी पृथ्वी है, वो सारा सभी हमारा परिवार है, ठीक है। मन्ये वसुधाम, और पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हैं। प्रेय श्रेय च चिनोमि उभ्यम, वह प्रेय जो प्रिय लगते हैं उनको भी, और जो कल्याण करता है उनको भी, दोनों को ही चुनती है। सुविवेका भारतीय है, भारत जनता अहम, जो भारत की जनता है वो कैसी है, सुविवेक है, अर्थात विवेकपूर्ण है, अच्छे आचरण करने वाली है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, भारत जनता संपूर्ण विश्व में रहती है, संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझती है, मैं रुचि और कल्याण दोनों को ही चुनती है, ठीक है। रुचि और कल्याण में उन दोनों को ही चुनती है, तथा विवेकपूर्ण आचरण करने वाली भारत की जनता है। ये हमारा सेकंड था बेटा। अब हमारा थर्ड देखना, थर्ड क्या कह रहे हैं वो, विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना, कि विज्ञान से भी हम धनी हैं और ज्ञान से भी धनी हैं। साहित्य कला संगीत परहा, और साहित्य और संगीत में भी क्या है, साहित्य और संगीत में भी निपुण हैं। अध्यात्म सुधा तटेन ही स्नान है, अध्यात्म रूपी नदी में स्नान करके पवित्र हुई हमारी भारत की जनता है। परिपूर्णतः भारतीय जनता, पवित्र हमारी भारत की जनता है। तो अब इसमें क्या कहा है कि जो मैं भारत की जो जनता है, जो मैं हूँ, मैं भारत की जनता हूँ, ठीक है। अभी इसने कहा ना भारतीय जनता है, मैं भारत की जनता हूँ, तो जो मैं भारत की जनता हूँ वो है कैसी हूँ, विज्ञान, ज्ञान, साहित्य, संगीत, कला के ज्ञान सब में संपन्न हूँ, ठीक है। सब चीज़ों से मैं संपन्न हूँ, तथा अध्यात्म रूपी नदी में स्नान करने से पवित्र हो गई हूँ। अध्यात्म रूपी नदी में, ये ना अध्यात्म रूपी नदी में स्नान करने से परिपूता, परिपूता का मतलब क्या था, पवित्र, मैं पवित्र हो गई। ओके बेटा, अब हमारा देखिए, ये हमारा फोर्थ है बच्चा, सॉरी, ये हमारा फोर्थ है बेटा। अब फोर्थ में क्या कह रहा है ये, मम गीत ही मुग्धम समम जगतम, मम गीत ही, मेरे जो गीत हैं मुग्धम, मुग्ध कर देते हैं, समम जगत, पूरे संसार को, मम नृत्यम मुग्धम समम जगत, और मेरा नृत्य भी सभी को क्या कर देता है, पूरे संसार को मुग्ध कर देता है। मम काव्य ही मुग्धम समम जगत, मेरा काव्य भी पूरे संसार को मुग्ध कर देता है। रस भरीता भारत जनता अहम, और मैं जो भारत की जनता हूँ वो रसों से भरी हुई हूँ, अर्थात मैं संपूर्ण हूँ। तो अब इसमें क्या कह रहा है, हम देखते हैं कि मैं आनंद से भरी हुई भारत की जनता हूँ। रस भरीता, यहाँ से पीछे से स्टार्ट करें बेटा, रस भरीता भारत जनता है, मैं आनंद से भरी हुई भारत की जनता हूँ, ठीक है। आनंद के रस से भरी हुई भारत की जनता हूँ। मेरे गीतों से, नृत्यों से, काव्यों से सारा संसार मुग्ध हो जाता है। मेरे गीतों से, मेरे काव्यों से, मेरे नृत्य से सारा संसार क्या हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा जो फिफ्थ है, फिफ्थ में हमारा क्या कह रहा है ये, उत्सव प्रिय अहम, मैं उत्सव प्रिय हूँ, ठीक है। भारत की जनता क्या होती है, उत्सव प्रिय होते हैं, हम सभी फेस्टिवल मनाते हैं ना, तो कह रहे हैं उत्सव प्रिय अहम, श्रम प्रिय, और परिश्रम करने वाली भी हूँ, ठीक है। पाद यात्रा दशाटन प्रिय, और अपने पैरों से, दशाटन मतलब देश की क्या करती हूँ, गमन करती हूँ, देशों में गमन करती हूँ, अर्थात मैं पैरों से चलती हूँ, मतलब कहने का यह है कि बेटा पैरों के द्वारा हम चलते हैं, ठीक है। ये गाड़ी के और इनके के साथ साथ हम अपने पैरों से भी पद यात्रा भी करते हैं। लोक क्रीड़ा सक्तः, लोक क्रीड़ा में मैं आसक्त हूँ, अर्थात जो भी क्रीड़ाएँ होती हैं मैं उसमें आसक्ति रखती हूँ, उसमें मेरा इंटरेस्ट है। वर्धे अतिथि देवा, और जो अतिथि होते हैं उनको हम देवता मानते हैं। भारतीय जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा है पूरा, जब हम पढ़ेंगे कि मैं जो भारत की जनता हूँ, लास्ट से ही हमें स्टार्ट करना है, भारत जनता है, मैं भारत की जनता हूँ जो उत्सवों से, परिश्रम से, उत्सव प्रिय हूँ, परिश्रम प्रिय हूँ, ठीक है।
उत्सवों से, परिश्रम से, पद यात्रा से और देश यात्रा से प्रेम करती हूँ। पद यात्रा, देश यात्रा से क्या करती हूँ? प्रिया, प्रिया मतलब प्रेम करती हूँ। लोक क्रीड़ा आसक्ति, और लोक क्रीड़ा में क्या रखती हूँ? आसक्ति रखती हूँ। तथा अतिथि को देवता मानने वाली हूँ, और अतिथि को क्या मानने वाली हूँ? वर्ध्यते अतिथि देवहम, और अतिथि को देवता मानने वाली हूँ। मैं सदा वृद्धि को प्राप्त करती हूँ। ठीक है, वृद्धियो अतिथि देवा, जो देवता को, अतिथियों को हम क्या मानते हैं? देवता मानते हैं, और हमेशा ही वृद्धि की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है बेटा 6। इसमें क्या कह रहा है? मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति नो दुर्बलताया पर्याय मित्रस्य चक्षुषा संसारे पश्यन्ति भारत जनता अहम। मैत्री का मतलब क्या था? मित्रता मेरा सहज स्वभाव है। मैत्री में सहजा प्रकृति, अभी मैंने आपको बताया था ना कि प्रकृति का मतलब क्या था? स्वभाव। तो मित्रता मेरा सहज स्वभाव, अर्थात मैं सभी से मित्रता कर लेती हूँ। नो दुर्बलताया पर्याय, और दुर्बलता के लिए मेरे पास कोई भी स्थान नहीं है, अर्थात मैं दुर्बल नहीं रहना चाहती, दुर्बलता के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है। और मैं मित्रता सहज रूप से कर लेती हूँ, अर्थात मेरा जो स्वभाव है उसमें मैं मित्रता सहज रूप से कर लेती हूँ। मित्रस्य चक्षुषा संसारे, जो भी मेरा मित्र है मैं अपने पूरे संसार को कैसे देखती हूँ? पश्यन्ति भारत जनता, मित्र की तरह देखती हूँ। इस सारे संसार में मैं काम करती हूँ और उनको कैसे देखती हूँ? अपने नेत्रों से मित्र की तरह देखती हूँ, है ना। मित्रस्य चक्षुषा संसारे पश्यन्ति जनता भारत जनता अहम, मैं भारत की जो जनता हूँ वो पूरे संसार को मित्र की तरह देखती हूँ। ठीक है, तो इसने हमने क्या कहा है कि मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, मैत्री में सहजा प्रकृति, मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, और दुर्बलता के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है। भारत की जनता सारे संसार को मित्र के नेत्रों से देखती है। मैं भारत की जनता हूँ और मैं सारे संसार को मित्र की नज़रों से देखती हूँ। नेक्स्ट है, लास्ट है बेटा ये हमारा 7। इसमें है विश्वस्मिन् जगति गतः अहम, विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्यते, विश्वस्मिन् जगति करोमि कुर्मः कर्मणः भारते जनता अहम। तो ये क्या कह रही है? विश्व अस्मिन् जगति गतः अस्मिन्, कि जो मैं सारे संसार में घूम चुकी हूँ, विश्व में पूरे संसार में, जगति गता अहम अस्मि मैं घूम चुकी हूँ। विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्यते, मैं सारे संसार को देख चुकी हूँ, मैं सारे संसार में घूम चुकी हूँ, मैं सारे संसार को देख चुकी हूँ। विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्मः, और मैं सारे संसार में काम करती रहती हूँ, अर्थात मैं सारे संसार में कार्य करती रहती हूँ। कर्मणः भारतीय जनता अहम, कर्म ही भारत, मैं कर्म से ही भारत की जनता हूँ, अर्थात भारत की जो जनता है वो कर्मशील है और मैं कर्म से ही भारत की जनता हूँ। ठीक है बेटा, तो लास्ट में हमने पढ़ा है मैं सारे संसार में घूम चुकी हूँ, मैं सारे संसार को देख चुकी हूँ, सारे संसार में काम करती रहती हूँ, मैं कर्म से भारत की जनता हूँ। ये थे बेटा हमारे श्लोक से सप्तम पाठ के, इसका अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसको अच्छी तरह से बेटा याद कर लीजिए, तब तक और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ओके बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय बेटा।